चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, यह दुनिया की भलाई के लिए जरूरी। शराब अहातों को खत्म कर लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी, एमपी के 2580 अहाते 1 अप्रैल से होंगे बंद। जल्द ही सस्ता होगा आटा, केंद्र ने 341 लाख टन गेहूं खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला, आम आदमी को मिलेगी राहत। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए लगभग 100 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया, कुछ विधायकों का कटेगा पत्ता। पुडुचेरी की सरकारी बसों में महिलाएं करेंगे मुफ्त सफर, 3 गुना बढ़ाई गई विधवाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद। वाराणसी एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले की धमकी, इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट। कोरोना H3N2 वायरस से खतरे के बीच एलजी की अपील, मास्क लगाएं और दूरी बनाएं। काशी विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी की सेंचुरी, 6 साल में 100 बार लगाई हाजिरी। विपक्षी एकजुटता की कोशिश के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूलों के बच्चों के ड्रेस बनाने में ली गई कटमनी, सुबंधित अधिकारी का आरोप। एयरटेल यूजर्स को फ्री मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, 4G के रिचार्ज में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर को मिलेगा फायदा। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम राइज योजना के अंतर्गत 45 स्कूल भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ एकजुट होगा विपक्ष, दिल्ली में सीएम ममता बनर्जी करेगी बैठक। कोरोना पर चीन की खुली पोल तो गुस्साया WHO, कहा डेटा साझा किया होता तो बच जाती लाखों की जान। 2024 में बीजेपी का यूपी में क्लीन स्वीप का टारगेट, बंसल ने हारी हुई 14 सीटों के लिए मांगी रिपोर्ट। बीजेपी के फेंके टुकड़े पर एकनाथ शिंदे निर्भर, सीटों के बंटवारे की चर्चा पर संजय राउत का तंज। डॉलर की चमक को फीका करेगा रुपया, 18 देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर बनी सहमति। 3 साल में सिर्फ 21 लोगों को ही नौकरी दे सकी मध्य प्रदेश सरकार, बेरोजगार भटक रहे हैं 39 लाख युवा। कर्नाटक में बीजेपी की हुई वापसी तो सभी मदरसे होंगे बंद, भाजपा विधायक ने जनसभा के दौरान असम का दिया उदाहरण। गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री पर लगेगी रोक, क्वालिटी कंट्रोल संबंधित मानक व निर्देश बनाने में जुटा DPIIT विभाग। टेंशन में चीन पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। ममता दीदी के साथ थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में अखिलेश, कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाकर रखेगी SP। हिमाचल सरकार ने शराब बिक्री पर लगाया गाय उपकर, हर बोतल पर देना होगा 10 रुपए का टैक्स। लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। फिर तेजी से फैल रहा कोरोना, 126 दिन बाद एक दिन में 800 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले, सावधान रहने की जरूरत। केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही भाजपा, आप सांसद राघव चड्ढा ने सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल। आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। पीएम मोदी ने की यूपी समेत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा, दुनिया में बनेंगे उदाहरण। आदित्य ठाकरे का दावा, मुंबई में हुआ 260 करोड़ का स्ट्रीट फर्नीचर घोटाला, सरकार पर साधा निशाना। पाकिस्तान में 7वें आसमान पर महंगाई, टूटा 58 साल का रिकॉर्ड, दाने दाने के लिए मोहताज हुए लोग। विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान, बोले चीन के साथ भारत की स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक। अब गर्मियों में घूमना महंगा हो जाएगा, हवाई टिकटों के दाम में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जमीनी स्तर पर पहुंचा लोकतंत्र, आतंकवाद की घटनाओं में आई बड़ी कमी, अमित शाह। बेटियों की शादी में गृहस्थी के सामान की जगह चेक देंगे मामा शिवराज, मर्जी से कर सकेंगी शॉपिंग। खाली डब्बा रह गई जदयू, उपेंद्र कुशवाहा का सीएम पर तंज, बोले नीतीश कुमार के पास बचा क्या है जो हिस्सा लेंगे। अब आतंकियों की खैर नहीं, कश्मीर में ऑपरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी वाली वेपन से लैस हुई CRPF। ट्विटर के बाद फेसबुक इंस्टा ने शुरू की पेड सर्विस, ब्लू टिक के लिए मोबाइल यूजर को हर महीने 1237 रुपए और वेब पर 989 रुपए देने होंगे। अडानी अंडरबर्ग मामले पर बोले अमित शाह, किसी के पास सबूत हो तो SC की जांच कमेटी को दे, गलत हुआ तो कोई नहीं बचेगा। देश में कुल 4033 विधायक, कांग्रेस के 658 बचे। 2014 में 14% विधायक कांग्रेसी थे, अब 16% ही रहे, 5 राज्यों में 0 विधायक।
सीबीएसई की चेतावनी, 1 अप्रैल से पहले सेशन शुरू न करे, कहा इससे स्टूडेंट्स में चिंता और थकान पैदा होने का खतरा। नितिन गडकरी बोले, शहरों की तरह हमें स्मार्ट गांवों की भी जरूरत, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने किसान। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, 58,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 67,000 के करीब पहुंची। बेमौसम बारिश पर आईएमडी अलर्ट, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों से फसल कटाई टालने को कहा। आरएसएस चीफ बोले, हिंदू ग्रंथों की फिर समीक्षा हो, पहले ज्ञान की परंपरा मौखिक थी, स्वार्थी लोगों ने इसमें गलत चीजें शामिल कर दी। हिमाचल अगले 10 साल में होगा सबसे समृद्ध राज्य, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। आजादी के बाद भारत का दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा, डेयरी उद्योग के 49वें सम्मेलन में गृह मंत्री बोले, मिल्क प्रोडक्शन में हम सबसे आगे। 4 धाम यात्रा, 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, मोबाइल पर मिलेगी जानकारी। 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। 63 अपराधी मारे गए, सेंचुरी भी जल्द ही होगी पूरी, राजनाथ सिंह भी हुए यूपी की कानून व्यवस्था के कायल। जल्द ही मध्य प्रदेश को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, मार्च के अंत तक हो सकती है शुरू। जयराम रमेश बोले, विपक्ष की जेपीसी मांग जायज, ब्रिटेन में टिप्पणी पर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा विज्ञान व गणित की द्विभाषी पुस्तकें, नेप के तहत तैयार होगा पाठ्यक्रम। जम्मू कश्मीर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को जून तक वितरित करे स्मार्ट कार्ड, प्रदेश के सभी बैंकों को निर्देश। सचिन पायलट से कोई मतभेद नहीं, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव 2023, खड़गे से मुलाकात के बाद बोले सीएम गहलोत। कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 70 लाख से अधिक मौतें, डब्ल्यूएचओ ने कहा इस वर्ष मौसमी फ्लू की तरह रह जाएगी महामारी। फंसे प्रोजेक्ट पूरे होने से 27,000 किलोमीटर बढ़ जाएगा हाईवे नेटवर्क, 878 परियोजनाएं हैं देरी की शिकार। बीजेपी का मिशन 2024, चुनावी रणनीति बनाने में जुटी 3 सदस्यीय कमेटी, इलेक्शन कैंपेन और चुनावी रणनीति पर काम करेगी। थल सेना खरीदेगी 200 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में होंगे तैनात। यूपी में बजाया फुहड़ गाना तो आ सकती है मुश्किल, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। खोए मोबाइल की शिकायत के लिए थाने जाने का झंझट खत्म, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन से होगी शिकायत। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। शराब आहतों को खत्म कर लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी, एमपी के 2580 आहते 1 अप्रैल से होंगे बंद। जी हाँ, मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में शराब आहतों को बंद करने की घोषणा के साथ उसको बचाने का रास्ता निकालने का भी काम जारी है। इन आहतों को एफएल लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। ऐसा होता है तो 1 अप्रैल से आहते बंद हो जाएंगे, लेकिन उनकी जगह बार ले लेंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो बार लाइसेंस की फीस में वृद्धि करके उन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नई शराब नीति के तहत राजधानी सहित पूरे प्रदेश के 3100 बार और 2580 आहते 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे। एफएल 2 बार के लिए 16 लाख रुपए से अधिक की राशि फीस के तौर पर जमा करनी होगी। शर्त के अनुसार 2000 वर्ग फीट का हॉल होना चाहिए, साथ ही किचन की भी सुविधा होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा विज्ञान व गणित की द्विभाषी पुस्तकें, नेप के तहत तैयार होगा पाठ्यक्रम। जी हाँ, स्कूलों में बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरुआती स्तर पर भले ही मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन विज्ञान व गणित की पढ़ाई में उन्हें मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी का भी विकल्प मिलेगा। फिलहाल नीति के तहत स्कूलों के लिए तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को लेकर जो नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएगी उनमें उसकी झलक देखने को मिलेगी। इन दोनों ही विषयों की पाठ्य पुस्तकें द्विभाषी होगी, जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी में भी होगी। फिलहाल गणित और विज्ञान की द्विभाषी पुस्तकें तैयार करने के पीछे जो सोच है वह इन दोनों विषयों का अंग्रेजी से ज्यादा जुड़ाव होना है। दुनिया भर के लोग उन्हें उन्हीं नामों या फिर संबोधन से जानते हैं। गुणवत्ता रहित सामान की बिक्री पर लगेगी रोक, क्वालिटी कंट्रोल संबंधित मानक और निर्देश बनाने में जुटा डीपीआईआईटी विभाग। जी हां, सरकार स्तरहीन सामान को लेकर काफी सख्त रुख अपनाने जा रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और अगले कुछ महीनों में क्वालिटी कंट्रोल संबंधित विभिन्न निर्देश व मानकों को जारी किया जा सकता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से लेकर औद्योगिक धातुओं से बने आइटम को लेकर क्वालिटी कंट्रोल निर्देश जारी किए जा सकते हैं। डीपीआईआईटी सूत्रों के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल के नए सिरे से विभिन्न मानक और निर्देश जारी करने के पीछे सिर्फ स्तरहीन आयातित सामान की बिक्री पर रोक लगाने का उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की ब्रांडिंग होगी और दुनिया को यह संदेश मिलेगा कि भारत में मिलने व बिकने वाली वस्तु घटिया स्तर की नहीं होती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। जी हां, केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि परंपरागत फर्टिलाइजर की जगह जल्द ही नैनो फर्टिलाइजर ले लेंगी, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी, पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और कृषि उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। नैनो यूरिया की सफलता के बाद जल्द ही बाजार में नैनो डीएपी फर्टिलाइजर उतरने वाली है। फर्टिलाइजर मंत्री मंडाविया ने बताया कि जो डीएपी खाद 1350 रुपए बोरी में मिलती है, उतनी ही क्षमता की नैनो डीएपी की कीमत 600 से 700 रुपए प्रति बोतल होगी। इसके आ जाने से कृषि क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी, उनकी खेती की लागत कम आएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।